नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे साधारण ब्याज पार्ट 1 लिया गया है। और आप उनको बता दें यह वीडियो जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि एसएससी, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ और अन्य एग्ज़ाम जो भी होते हैं सभी में कहीं ना कहीं ये टॉपिक पूछा जाता है। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इन्हें हम सॉल्व करना सीखेंगे। मात्र 10 सेकेंड के अंदर ही इनका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे इसका। अगर आप लोगों को बेसिक तरीका चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बेसिक पर भी वीडियो बना देंगे। देखिए, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो वार्षिक ब्याज दर हमें बतानी है कितनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर कोई धनराशि है, हमें नहीं पता कौन सी धनराशि, और समय दिया गया 40 वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज जो दिया गया है उस धनराशि का 2/5 दिया गया है। तो यहाँ पे एसआई दिया गया है। ठीक है, एसआई कितना है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज कितना है? तो आप बताएंगे यहाँ पर 2/5 दिया गया है। देखिए, यहाँ पर जो भी दिया गया है ऊपर का हमारा ब्याज है। ठीक है, ऊपर का हमारा ब्याज है और नीचे का हमारा है मूलधन। मूलधन यानी प्रिंसिपल है। ठीक है, इस प्रिंसिपल 5 यूनिट पर 2 का ब्याज दिया गया है। ठीक है, तो बस यहीं से हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, मूलधन हमारा हो गया। मूलधन कितना है? तो आप बताएंगे 5 यूनिट है। ठीक है, और यहाँ पर इसका ब्याज भी दिया गया, तो इसका मूलधन इसमें बना सकते हैं। देखिए, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मूलधन हमारा तो निकल गया है, लेकिन हमें मूलधन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वार्षिक ब्याज दर निकालनी थी। तो उससे पहले हमें एसआई का सिंपल सा फार्मूला लगा देना है। एसआई का देखिए, और रेट भी यहाँ पर नहीं दी गई, रेट हमें निकालनी है। समय दिया गया 40 वर्ष, यानी मेरा डाटा कुछ दिया गया, तो उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देंगे एसआई का फार्मूला, यानी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा? देखिए, पी यानी प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी। तो पीआरटी का मतलब समझा देते हैं। पी का मतलब है मूलधन, आर का मतलब है दर, टी का मतलब है समय। ठीक है, एसआई है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज यहाँ पर कितना है? ब्याज 2 है। ठीक है, तो 2 रख देंगे। ठीक है, पी हमारा यहाँ पर कितना है? पी मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन कितना यहाँ पर है? 5 है। दर हमें निकालनी है। टी यानी कि समय। समय कितना लिया गया है? 40 वर्ष। आप 40 वर्ष यहाँ पर रखेंगे। अपॉन में कितना रहेगा? 100। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो को काट देंगे, तो 2 दूनी 4 यहाँ पर कटेगा, 2 पंचे 10 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 2 एकम 2, 2 एकम 2 यहाँ पर कटेगा। तो आर बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। आर बराबर कितना निकल के आ गया? 1%। तो देख सकते हैं, बस समझाने के लिए थोड़ा सा समय ले लेते हैं। बाकी आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। मात्र 5 सेकंड का काम होता है, आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, जॉन ने एक बैंक खाते में $1000 जमा किए, जो 5% वार्षिक की साधारण ब्याज दर प्रदान करता है। 2 वर्षों बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? हमें ब्याज बताना। देखिए, यहाँ पर रेट दिया गया है कितना? 5% का रेट दिया गया। समय भी दिया गया है, टी यानी कि समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष के बाद। ठीक है, तो कितना ब्याज मिलेगा? देखिए, अब यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का यानी प्रति वर्ष का समान ब्याज रहता है। जैसे 3 साल का निकालना, 1 साल का पता है, 3 साल का निकालना है, तो 3 से गुणा कर दीजिए, निकल आएगा। ऐसे यहाँ 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का है कितना? 5% है। 2 वर्ष का कितना होगा? 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10%। अब हम इसी से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज 2 वर्ष का निकल आएगा कितना ब्याज? तो बताएंगे 10%। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, 10 बटा लिख सकते हैं 100। ठीक है, हमारा 0 से 0 कट जाएगा। इस तरीके से 0 से 0 कटेगा, तो यहाँ पर जो संख्या हमारी नीचे की संख्या है ये है मूलधन। ठीक है, क्या है? मूलधन, यानी हमने मूल संख्या यहाँ पर लिख ली है। अब देखिए, मिश्र धन, इसमें ब्याज कितने का मिल रहा है? 1 का ब्याज मिल रहा है। ऊपर कितना है? ब्याज। ठीक है, तो 10 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 11 हो जाएगा। ये हो जाएगी मिश्र धन। मिश्र धन मतलब इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है, मिश्र धन हो गया। अब मूलधन हमारा कितना था? 10। तो यहाँ पर नीचे की जो संख्या होती है वो मूलधन होती है, उसमें ब्याज को जोड़ा जाता है तो वो बन जाती है मिश्र धन। अब यहाँ पर अंतर देखते हैं दोनों में कितने का है। तो 1 का अंतर है, यही हमारा क्या है? एसआई यानी साधारण ब्याज है। ठीक है, एसआई हमारा कितना है? सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर? 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालेंगे। देखिए, अब बोला गया है
यहाँ पर जान ने एक बैंक खाते में 1000 रुपये जमा किए, यानी कि मूलधन की संख्या बताई गई। मूलधन का यहाँ पर यूनिट कितना है, 10 है, ठीक है। यानी 10 यूनिट बराबर कितना है, तो आप देखेंगे 1000 बताया गया, $1000, ठीक है। एक यूनिट का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 1000 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो एक यूनिट का मान निकल के आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ब्याज पूछा गया था, कितना ब्याज मिलेगा। अब ब्याज यहाँ पे देखा, मूलधन था हमारा 10, मिश्र धन 11, तो अंतर कितना आया था, 1 का। एक यूनिट का मान कितना है, 100, तो यहाँ पर एक यूनिट का मान कितना हो गया, 100, तो ये $100 था, तो इसलिए डॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर जितना था ब्याज ही था, तो एक यूनिट था, तो एक यूनिट का मान हमारा कितना था, 100, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो रेट दिया गया, दर दी गई है, दर कितनी है, तो बताएंगे आप 13% वार्षिक है, वार्षिक दर है यानी वर्ष की। 5 वर्षों में टाइम कितना दिया गया है यहाँ पर, 5 वर्ष। देखिए कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कोई किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल हम 5 वर्ष की दर निकाल लेंगे, यानी ब्याज हमारा कितना बनेगा। तो 1 वर्ष की कितनी, 13%, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 5 वर्ष का ब्याज, तो कितना निकलेगा, 1 का हमारा 13% है, 5 वर्ष का कितना, 5 से गुणा कर देंगे, तो 13×5 कितना हो जाएगा, 65% ब्याज टोटल हमारा बनेगा। अब यहीं से हम निकाल लेते हैं, तो 65% को लिख सकते हैं 65/100, 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो हमारी ये हो जाएगी संख्या मूल संख्या, मूल संख्या यानी मूलधन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मूलधन कितना हो गया, 20। अब इस पर देखेंगे, यहाँ ब्याज मिल रहा है कितना, 13 का, ठीक है। तो मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो हमारा मिश्र धन निकल आएगा, तो यानी मूलधन यहाँ पर मिश्र धन, ठीक है। तो मूलधन हमारा कितना है यहाँ पर 20, और उसमें ब्याज जोड़ेंगे 13 वाला, तो मिल जाएगा हमारे 33। अब दोनों के बीच में अंतर देखेंगे कितने का, 13 का, तो 13 जो निकला है यही हमारा साधारण ब्याज है। क्या है ये, साधारण ब्याज, ठीक है। और साधारण ब्याज की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 13 यूनिट, ये साधारण ब्याज है, और यहाँ वैल्यू दे रखी है रुपयों में, यानी 2275, यानी 13 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 2275 दे रखा है। एक यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं कितना है, 2275 को डिवाइड करेंगे 13 से, ठीक है। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 कम 13 आ जाएगा, और 13 कम 13 लगेगा, और यहाँ पर बचेगा कितना, 9, और 13 सत्ती 91, और फिर बचेगा यहाँ पर 5 यानी 65, 13×5 65, यानी एक यूनिट का मान आ गया 175 आ गया। यहाँ पूछा गया है वह धनराशि ज्ञात कीजिए, तो धनराशि यहाँ पर कितनी है, 20 यूनिट है, तो इसमें हम 175 से गुणा कर देंगे, तो देखिए 0 आएगा, 2 पंचे 10 का 0, हंसला 1, 2 सते 14 के 4, और 1 इधर कितना आएगा, 14 1 15 के 5, हंसला 1, 2 कम 2 3, यानी 100 यहाँ पर 75 से 20 में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3500। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूलधन कितना निकल के आ गया, 3500। देखिए एक यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक व्यक्ति 24% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कुछ धनराशि ऋण पर देता है, वो धनराशि हमें नहीं पता है, ठीक है, वो धनराशि ऋण पर दे रहा है। 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। जो भी उधार दी जाती है उससे 1200 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ पर ऋण पर दी गई धनराशि से, यानी जो भी धनराशि दी गई उससे 1200 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है, तो देखिए जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रेट दिया गया, रेट कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 24% दिया गया, यानी दर दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो कितने समय के लिए यहाँ पर जो भी धन दिया गया है वो समय यहाँ से नोट करेंगे। समय कितना है यहाँ पर देखेंगे, 5 वर्ष का है, 5 वर्ष समय है। तो यहाँ पर 5 वर्ष का टोटल ब्याज निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष का कुल ब्याज कितना होगा, यानी 5 वर्ष का कुल ब्याज तो कैसे निकलेगा। 1 वर्ष का कितना है तो आप बताएंगे 24% है, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 5 से गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 120 मिल जाएगा। 5 चौका 20 का 0, 2 आएगा, 5 10 2 12, यानी 120% ये कुल ब्याज बनेगा,
ठीक है, तो ब्याज बन गया। अब ब्याज से ही हम यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करेंगे। 120 बटा कितना लिख सकते हैं 100, 0 से 0 कटा है यहाँ पर, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। यहाँ पर देखेंगे तो जो वैल्यू बन रही है ये हमारी मूलधन है, और यहाँ पर जो संख्या बन रही है तो वो हमारी मिश्र धन है। तो यहाँ पर एक बढ़ा हुआ है, इसमें आ रहा है कितना 1200 रुपये का बढ़ा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो 1200, तो मूलधन हम पहले लिखेंगे मूलधन और यहाँ पर लिखेंगे मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना यूनिट है यहाँ पर देखेंगे 5, मिश्र धन कितना आ रहा है 6, तो इसके बीच में अंतर कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है, तो 1 का अंतर आ रहा है, वही हमारा यहाँ पर ब्याज है। ठीक है, तो ये ब्याज निकल आया, यानी साधारण ब्याज कितना हो गया यहाँ पर 1 यूनिट हो गया। ठीक है, तो इतना आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, 1 यूनिट साधारण ब्याज है। अब वैल्यू दे रखी है, जो बढ़ा हुआ धनराशि है, देखो बोला गया है धनराशि से जब 1200 रुपये अधिक हो जाता है, तो वहाँ पर अधिक हो जाता है कितना, धनराशि से जो भी धनराशि यहाँ पर होगी उससे यहाँ पर 1200 अधिक है, तो अधिक कितना है देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया था 1, तो 1 यूनिट का मान दे रखा है कितना है 1200 पूछा गया है, तो ऋण पर दी गई तो 5 यूनिट का मान पूछा गया। जो उधार दी गई थी वो कितनी थी, यहाँ 5 यूनिट है, तो हम यहाँ से 5 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो यानी 1200 गुणे कितना हो जाएगा 5, यानी 12 पंचे हो जाएगा 60 और 2 जीरो यानी 6000 हो जाएगा। इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, जॉन ने एक बैंक खाते में $1200 जमा किए, 4 वर्षों बाद उस खाते में कुल धनराशि $1400 हो जाती है। उस धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, देखिए कोई भी धन हमने लगाया $1200 जमा किए बैंक में, ठीक है, अब 4 वर्षों के लिए जमा किया, कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए जमा किया, 4 वर्ष बाद वो कितना मिल रहा है तो बताएंगे $1400 मिल रहा है। तो इनके बीच में अंतर कितने का आया, बढ़े कितने, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 200 का अंतर है, यानी 200 प्लस हो गए, कितने वर्षों में 4 वर्षों में। तो 1 वर्ष में कितना डॉलर बढ़ा है, तो आप यहाँ से चेक करेंगे 200 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 1 वर्ष में डॉलर कितने बढ़े वो निकल आएगा, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 यानी 0, यानी 1 वर्ष बराबर कितना आ जाएगा 50। 1 वर्ष में कितने बढ़े हैं, तो आप बताएंगे $50 बढ़े हुए हैं। तो अब हमें 1 वर्ष का ही दर पता करनी है, तो वार्षिक दर होती है वैसे भी, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारी दर प्रतिशत कितनी हो जाएगी, तो दर प्रतिशत के लिए जो भी हमारा यहाँ अमाउंट बढ़ा है 1 वर्ष का ऊपर लिखेंगे, किस पर बढ़ा है तो आप बताएंगे 1200 पर बढ़ा हुआ है, यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत के लिए। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 2 छंग 12 कटेगा और 2 से काटेंगे 25 बार में लग जाएगा। जब 25 को 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24 4 बार लगेगा, बचेगा 1, तो यहाँ पर बचेगा 6 चौक 24 बचेगा 1, तो 1 बार लग जाएगा और फिर लग जाएगा 6 छाक 36, ठीक है 6 छाक 36 और फिर 6 छाक 36 लग जाएगा, यानी यहाँ पर राउंड ऑफ होके यानी लगभग कितना बन जाएगा 4.17%। ठीक है, तो इसकी दर देख सकते हैं निकल आई है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देख सकते हैं बहुत ही सिंपल से हैं, बस ट्रिकी मेथड से लगाएंगे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज 30% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार दी, वो धनराशि हमें नहीं पता, 3% की वार्षिक दर लगाई, रेट कितना दिया 3% का, 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 रुपये कम है, यानी 25 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त हुआ उधार दी गई धनराशि से 600 रुपये कम है, उसमें उधार दी गई धनराशि कितनी है, तो देखिए जो भी पहले वैल्यू दी गई वो नोट करेंगे। रेट कितना दिया गया तो आप देख रहे हैं 3% दिया गया है, समय कितना ले लिया गया यहाँ पर, समय टाइम जो लिया गया है ये 25 वर्ष लिया गया है, ठीक है, तो 25 वर्ष का हम यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं। तो 1 वर्ष का दिया गया 3%, 25 वर्ष का कितना हो जाएगा, यानी 25 वर्षों का कुल ब्याज, ठीक है, तो कुल ब्याज कितना होगा, कुल ब्याज कैसे निकालेंगे, 1 वर्ष का कितना है 3% है, 25 वर्ष का कितना होगा 25 से गुणा करेंगे, तो 25 यहाँ कितना मिल जाएगा 75 मिलेगा, 75%। अब इसी प्रतिशत से हम निकालेंगे कुल ब्याज से, तो हमारा कितना है 75 बटा हम लिख सकते हैं 100, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, तो मूल संख्या हमारी 4 है, आगे हमारी यहाँ पर जो भी वैल्यू मिली है, ठीक है, तो वहाँ पर 3 है, तो ये मिश्र धन से यहाँ पे कम मिली है,
यानी इसमें कम बताएगा ना, 600 रुपये कम। तो यहाँ पर देखेंगे तो मूल जो हमारा धन था, ठीक है, तो वो 4 यूनिट था। यहाँ पर जो मिल रहा है वो साधारण ब्याज मिल रहा है, ठीक है। साधारण ब्याज कितना है 3। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। अब 1 का अंतर बराबर दिया गया किसके, 600 के। किसके बराबर दिया गया, 600 के। अब देखिए पूछा गया था इसके बाद धनराशि क्या है, धनराशि की यूनिट क्या है यहाँ पर, मूल धन का यहाँ पर तो देखेंगे 4। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 600 गुणे कितना हो जाएगा 4, 6 चौक 24 हो जाएगा और 2 जीरो यानी 2400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, साधारण ब्याज की वह दर कितनी होगी। यहाँ पे दर निकालना है, तो दर नहीं पता है तो दर को निकालेंगे। देखा, जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यानी स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। देखिए मूलधन जो दिया गया है इसमें, मूलधन मिश्र धन। अब देखिए कैसे लिखा है, कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो यानी इसका मिश्र धन हो जाएगा, स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो मूलधन अपने का वो 3 गुना हो जाता है, तो मिश्र धन बनेगा कितने वर्षों में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 34 वर्षों में। कितने, 34 वर्ष में कितना हो जाता है, स्वयं का 3 गुना। तो यहाँ पर देखेंगे मूलधन 1 हो गया, मिश्र धन हमारा 3 हो गया, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का रहा, तो आप बताएंगे 2 का। तो 2 जो आया है यही हमारा साधारण ब्याज है। क्या है ये, साधारण ब्याज। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं दर, सारा सब कुछ निकल चुका है, तो दर प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। दर प्रतिशत के लिए हमें सबसे पहले पता करना होगा, देखिए अब 34 वर्ष में था, तो 34 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यहाँ 34 कर दीजिए, 34 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 2 बटा 34 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इस तरीके से निकाल लेंगे, तो 2 बटा 34 का यहाँ पर निकाल लेते हैं दर, ठीक है। तो यहाँ पर दर हमारा कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 सत्ते 14। अब 17 से 100 को भाग दे देंगे, 100 को जो है 17 से भाग देंगे तो लगभग हमें मिलेगा 5.88%, ठीक है। तो 17 से यहाँ पर इस तरीके से आप भाग दे दीजिएगा, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। 17 कम जैसे 17 यहाँ पर लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर 17 पचे 85, 5 बार लगेगा, तो यहाँ 85 कर दीजिएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना 5, और यह बचेगा 1, 0 दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर 17 अट्ठे लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 136 मिल जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो फिर 4 मिलेगा और यहाँ पर 1 मिलेगा, फिर 17 अट्ठे लगा देंगे 136 मिलेगा। तो इस तरीके से यह आया था यहाँ पर आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए दी जाती है। 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज बीच का अंतर दिया गया है 132 रुपये। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष में दिया गया, यानी 8 वर्ष के लिए धन दिया गया, 9 वर्ष के लिए दिया गया। उनके बीच यहाँ 11% की वार्षिक दर से दिया गया है दोनों का। उनके साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है, साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है वो 132 दिया गया है। तो देखिए पहली बात हम समय का अंतर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए, तो यहाँ समय का हम अंतर निकालेंगे। तो समय का अंतर कितना निकल गया, समय का अंतर, तो समय का अंतर कितने का आ रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी 9 वर्ष से 8 वर्ष को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 वर्ष का अंतर आ रहा है। कितने का, 1 वर्ष का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो एक 8 वर्ष के लिए दिया गया, एक 9 वर्ष के लिए। अब इनका साधारण ब्याज यहाँ पर देखेंगे। देखिए साधारण ब्याज जो दिया गया वार्षिक दर से कितना दिया गया, 11% दिया गया, यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तो आप बताएंगे 11% दिया गया है, ठीक है। और दोनों वर्षों के बीच का अंतर भी कितना आया, 1। और जो अंतर दिया गया है, दोनों बीच का अंतर दिया गया, साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो दिया गया है वो 132 दिया गया। तो 11% बराबर किसके, 132 के। तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 132 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी 1% बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। पूछा गया वह धनराशि क्या है, तो धनराशि के लिए 100% होती है वैल्यू, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यानी 12 गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो आंसर मिलेगा कितना, 1200 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा,
1200। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न पूछा गया, साधारण ब्याज की एक योजना में 7,000 रुपये की धनराशि निवेश की जाती है, यानी यहाँ प्रिंसिपल दिया गया, यानी मूलधन दिया गया कितना, 7,000 रुपये। इस योजना में ब्याज की दर 20% वार्षिक है, यानी रेट दी गई कितनी, 20% वार्षिक दर है। यदि ब्याज से 1750 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी कि एसआई बराबर दिया गया सिंपल इंटरेस्ट कितना, 1750 रुपये दिए गए हैं, तो धनराशि कितने महीनों के लिए निवेश की गई है, यानी हमें यहाँ पर समय बताना है, वो भी मंथ में बताना है। तो यहाँ से सिंपल सा निकाल सकते हैं, एसआई का फार्मूला लगाएंगे तो पी आर इंटू टी अपॉन में कितना रहेगा, 100 रहेगा। एसआई दिया गया है 1750 बराबर पी प्रिंसिपल दिया गया है 7,000, ठीक है। आर हमें दिया गया है कितना, 20% दिया गया है, समय नहीं पता तो वैसे लिखेंगे और यहाँ पर 100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी को भेज देते हैं, ठीक है, इस साइड में। तो टी बराबर हो जाएगा 1750। अब यहाँ गुणे में तो दोनों भाग में आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 70 गुणे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। जीरो से हम 0 1 काट देंगे, अब संख्या हम 5 से काट देंगे, तो यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है, 5 तियाँ 15 और 5 25, ऊपर आ गया कितना, 35 आ गया है और नीचे आ गया है यहाँ पर 14, ठीक है। अब प्लस था 2, 14 दूनी यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 28, क्योंकि 14 यहाँ पर था, 2 यहाँ पर बचा था, 14 दूनी 28, यानी 35 बटा कितना हो गया, 28। अब 28 से आप इसे जो है दशमलव तक में भाग देंगे यहाँ पर, तो 28 एकम 28 लग जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बचेगा कितना, देखिए अब माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें कितना, 7, फिर दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये सॉरी 28 दूना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो यहाँ फिर से बचेगा, माइनस अगर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 14 मिलेगा। फिर एक हम 0 बढ़ा लेंगे तो 28 पंजे हो जाता है 140, तो संख्या पूरी पूरी कट जाती है। तो समय हमारा जो निकला है वो 1.25 यहाँ पर वर्ष में निकला है। अब हमें महीने में चेंज करना है, तो यहाँ पर 1 वर्ष कंप्लीट है और फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पर 12 महीने हो जाएंगे 1 वर्ष में। अब फ्रैक्शन वैल्यू की इसका हम चेंज कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं, दशमलव हटा के, ठीक है। और 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12, ठीक। अब इसे सॉल्व करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, यानी 3 मंथ आ गए, 12 महीने यहाँ पर, 3 महीने यहाँ पर, तो 12 + 3 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 15 महीने, ठीक। कितने महीने हुए, 15 महीने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 81/100 है। तो वर्षों की संख्या, देखिए वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, यानी बोला गया वर्षों की संख्या यानी समय बराबर बताया गया वार्षिक दर यानी रेट के दर के बराबर बताया गया। ये भी कंडीशन समझनी है यहाँ पर। जो यहाँ पर देखिए धनराशि, हमें धनराशि वो नहीं पता है, तो पी को हम मान लेते हैं धनराशि कितनी है, 100 थी, ठीक है। उस धनराशि का 81/100 दिया गया, तो यहाँ पे क्या दिया, साधारण ब्याज उस धनराशि का 81/100। तो एसआई हम निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहता है उस धनराशि का, तो 100 हमने धनराशि मानी है, इस धनराशि का 81/100 बताया गया है, ये ब्याज है। तो 100 से 100 कटेगा, तो यहाँ पर हमारा सिंपल जो इंटरेस्ट था वो कितना आ गया, 81 आ गया। तो इस तरीके से वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब इसे हम एसआई के फार्मूले में रख देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P × R × T अपॉन में कितना है, 100 है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 81 बराबर प्रिंसिपल हमारा कितना दिया गया, 100 हमने माना था। R बराबर है किसके, समय के, R बराबर है किसके, समय के, यानी दोनों को हम समान रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, समान है बराबर है तो रख देंगे। बटे में कितना था, 100, 100 से 100 कटेगा, यहाँ पर कितना बनेगा, R² बनेगा, यहाँ पर आएगा 81। तो यहाँ पर R की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल करेंगे कितना मिलेगा, 9। तो यहाँ पर R बराबर कितना है, 9। तो R हमारी ये दर थी, यानी 9% हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से टॉप 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।